मैं वीरेंद्र कुमार यादव आज इस वीडियो में आप लोगों को मध्य पद को दो भागों में बांट करके गुणनखंड बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल जो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 यानी 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि यहाँ पे चिन्ह प्लस है। ठीक है, चिन्ह क्या है? प्लस है। तो 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर यह बीच वाला पद आ जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने का। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए 20, आ रहा समझ में? अब 20 को दो भागों में ऐसे तोड़िए कि उसको जोड़ने पर क्या हो जाए? ये 9 हो जाए। तो हम एक लिखते हैं 5 गुणे 4। तो 5 में 4 का गुणा करते हैं तो 5 चौको कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 मिलकर कितना हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है ना आसान? तो 5 धन आप 4 लिख देंगे, 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि 20 का हम फिर गुणनखंड करना चाहते हैं तो 20 का गुणनखंड होता है 10 गुणे 2। 10 दूना होगा कितना? 20। लेकिन 10 में 2 यदि हम जोड़ते हैं तो 10 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। इसलिए यह नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो इस 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर इसका मध्य पद आ जाए। तो 5 में 4 का हम गुणा करते हैं तो 20 हो जाएगा। अब 5 में 4 को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर यह मध्य पद 9 आ जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है। यह एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे चिन्ह है लिख देंगे, और यह 9 के बगल में x है, इसको यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5 चौको 20। अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 धन 4 और ये धन 20 को वैसे ही लिख देंगे। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस 5 में गुणा करेंगे, 5 में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह 5x हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है गुणा करेंगे प्लस होगा, 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो गया, प्लस इस 20 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब पहले यह 3 पद था लेकिन अब कितना हो गया? तो यह 4 पद हो गया। 1 2 3 4। ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो यहां से देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x है, तो दोनों जगह से x कॉमन हो गया। तो एक्स स्क्वायर से x निकला तो x बच गया प्लस, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 5 बचा। अब यहाँ देखते हैं कि x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है। अब यहाँ 4 कॉमन हो जा रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पच्चे 20 होगा। ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है? यहाँ पे x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो रहा है तो x प्लस 5 आप कॉमन ले लीजिएगा। तो यहां पर क्या बच गया? x और यहां पे प्लस क्या बचा? 4। यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4। यही इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर यह मध्य पद 7 आ जाए। ठीक है। तो 10 आप यहां लिख दीजिए। 10 को दो भागों में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर यह 7 हो जाए। तो एक होता है 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 से कम 10, लेकिन 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसलिए यह नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब 10 का गुणनखंड एक होता है 5 गुणे 2। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो यह नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसलिए इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल जो कह रहा है 10 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 7 हो जाए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x रहेगा, 7 के जगह पे लिखेंगे 5 धन 2। धन 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यह जो 10 है यहाँ आ जा रहा है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। आ रहा समझ में?
अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x हो गया, फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो गया, और प्लस इस 10 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले यह 3 पद था 1 2 3, लेकिन अब 1 2 3 4 4 पद हो गया, तो पहला और दूसरा एक साथ कर लेंगे और तीसरा और चौथा एक साथ। तो इन दोनों से कॉमन देखते हैं कि x कॉमन हो गया, तो 2 घात है, एक घात निकल गया तो एक घात बच गया, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 5 बच गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x नहीं कॉमन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम कॉमन ले लिए 2, तो यहाँ x बचेगा, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पच्चे 10, 5 बार जाएगा, दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x प्लस 5 इंटू अगले ब्रैकेट में यहाँ पे x और प्लस 2 बचा, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2। है ना आसान? बहुत ही आसान तरीका से मैं सवाल को बता रहा हूं, बस आप वीडियो पर ध्यान बनाए रखें। तीसरा सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, 30 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 11 हो जाए। तो 30 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 30 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं और उसका ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर यह मध्य पद 11 हो जाए। तो 5 में यदि 6 का गुणा करते हैं तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हो जा रहा है ना? अब 5 में यदि 6 जोड़ते हैं तो 5 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस या x लिख देंगे, 11 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 11 के जगह पे लिखेंगे 5 धन 6 धन 30 को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर 5 में धन x का गुणा करेंगे तो धन 5x हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस 30 को ऐसे ही लिख देंगे। यह 4 पद हो गया, पहले 3 पद था, अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, तो x पर 2 घात, 1 घात निकल गया तो 1 घात बच गया। यहाँ से x कॉमन हो गया तो बस 5 बचा, प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x बचा, प्लस कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है, 6 का भाग 30 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो जा रहा है x प्लस 5, तो अगले ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6, यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर चौथा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर यह क्या हो जाए, 5 हो जाए। यहाँ चिन्ह जब प्लस रहेगा तो जोड़ने पर और माइनस रहेगा तो घटाने पर, फिलहाल प्लस है, तो 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 6 को 2 भागों में तोड़ते हैं, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 होगा और 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, इसलिए यह नियम यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। अब देखिए 6 को 2 भागों में हम तोड़ते हैं तो एक होगा 3 और एक भाग हो गया 2, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। हो जा रहा है ना? इसलिए इस नियम का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस x, 5 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 धन 2, 3 धन 2, और धन यहाँ पे 6 को ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, प्लस 2 में x का मल्टीप्लाई 2x और प्लस 6। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ कर देंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x पर 2 घात, 1 घात निकल गया तो 1 घात बच गया, यानी x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन 2 ले लेते हैं तो यहाँ x बचा, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो रहा है x प्लस 3, तो अगले ब्रैकेट में बच गया यहाँ पे x और प्लस 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।